नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको आषाढ़ मास की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस एकादशी का महत्व और इससे जुड़ी कथा। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति में एकादशी व्रत का स्थान महत्वपूर्ण है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन को चातुर्मास का आरंभ भी होता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। इसी कारण इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। अब देखते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे मन और नियम से की गई पूजा से महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे देखेंगे आषाढ़ी एकादशी से जुड़ी एक कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को इस एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। यज्ञ, हवन, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना बताई। राजा तो पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके दंड स्वरूप में यह दिन देख रहा हूं। फिर इससे उपाय ढूंढने राजा सेना लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का आश्रम मिला। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनोपरांत कुशल क्षेम पूछा और जंगल में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने नम्रता से कहा, हे महात्मन, मैं सर्व प्रकार से धर्म का पालन करता हूं, फिर भी राज्य में अकाल देख रहा हूं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? कृपया इसका समाधान करें। महर्षि अंगिरा बोले, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि जिसकी वजह से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होता, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक शूद्र तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा बोले, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौटे और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में जोरदार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो यह थी आषाढ़ी एकादशी से जुड़ी कथा। अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करते हुए भगवान विष्णु 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहे। बलि को बंधन में बंधा देख लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।